हाँ दोस्तों, कि 2x प्लस के 3y बराबर 11, इसका नाम देंगे समीकरण 1। और दूसरा क्या है कि 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 है। 3y का पक्षांतर करेंगे कि 2x बराबर 11 माइनस के 3y, और 3y हो गया तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस के 3y बटा 2। ये आ गया दोस्तों समीकरण, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में। अब हमने प्रतिस्थापित समीकरण 1 का क्या है, तो x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो रखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखें, 2 में रखें। 2 क्या है अपना कि 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 2 में रखो x का मान कि 2 गुणा 11 माइनस के 3y बटा 2, आगे क्या है माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 2 से 2 खत्म, कितना बच गया 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो दोस्तों, ये माइनस 3y और ये प्लस माइनस के 3y, तो दोनों जोड़ के कितनी हो जाएंगी, y का मान आ जाएगा कि माइनस के 7y और बराबर ये क्या है माइनस का 24 है, और ये प्लस का 11 इधर जाकर टाइप होगा माइनस के 11। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35, और y बराबर माइनस के 35 बटे माइनस के 7। 7 से माइनस खत्म, 7 से 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया दोस्तों 5। y का मान अब y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहां लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर 3 क्या है अपना कि x बराबर 11 माइनस के 3y बटा 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 5, बटा में कितना है 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 बटा 2, कितना आ गया कि x बराबर 15 में 11 गए तो कितने बचे 4, तो माइनस के 4 बटे 2, 2 से काटेंगे तो माइनस 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब उनसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि जहां y बराबर mx प्लस 3 हो, y का मान रखो, y का मान कितना है अपने पास 5 बराबर m गुणा x का मान कितना है माइनस के 2 प्लस के कितने 3, गुणा करो 5 बराबर माइनस 2 गुणा m माइनस के 2m प्लस के कितने 3, तो 5 पक्षांतर करेंगे, ये माइनस प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2 बराबर माइनस के 2m। m बराबर क्या हो गया कि 2 बटा माइनस 2, 2 से 2 कटा तो 1 बार, तो माइनस 1 बराबर m। ये रहेगा दोस्तों m का मान। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि दो संख्या, कोई भी दो संख्याएं जिनका अंतर यानी कि घटाव किया जाए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो कितना बचता है, शेष 26 बचता है। और एक संख्या यानी पहली वाली यानी बड़ी संख्या दूसरी संख्या छोटी वाली संख्या से 3 गुनी अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे दोस्तों हल, लिखेंगे मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या मान लेंगे x तथा दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मान लेंगे y, वही मान ली। अब उसने पहली शर्त क्या कही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार यानी कि प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दो संख्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है।
तो पहली संख्या यानी कि x माइनस की y बराबर अंतर कितना है 26, यानी पहली संख्या में तो दूसरी संख्या को घटाने पर कितना बचता है 26। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, शर्त मान लेंगे इनको। तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो क्या कह लेंगे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो मान कहिए कि पहली संख्या कौन सी है अपनी x है, बराबर में रख लेंगे दूसरी संख्या क्या है y, तो बराबर में रख लेंगे y को। अब वो कह रहा है कि जो पहली संख्या यानी कि यह वाली संख्या दूसरी वाली संख्या इस वाली संख्या की 3 गुनी है, पहले ही 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी हुई तो ये 3 गुना कम होगी। तो दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए छोटी वाली संख्या में जितने अधिक है उतने का गुणा कर देंगे। कितना अधिक है 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा x बराबर 3, ये आ गया हमें x का मान। क्या मिल गया x का मान। अब लिखो कि x का मान समीकरण 1 में रखें। इस x के मान को काय में रख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या है समीकरण x माइनस की y बराबर 26। तो x का मान कितना है 3y और ये क्या है माइनस के y बराबर 26, माइनस के y बराबर 26। तो 3y में थे माइनस की 1y गई तो कितनी बच गई 2y बराबर के 26 और y बराबर आ जाएगा 26/2। 2 से काटापेट करेंगे तो 13, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों 13, यह आ गया 13। अब y के मान को फिर समीकरण में, यहाँ पर x का मान है, अब y के मान को रख दो कि y का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान रखने, y का मान रखो कि x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना आया 13, तो x का मान आ गया 13×3 x का मान आ गया 13×3। अब देखो कि जो पहली संख्या है वो 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है कि नहीं, 13 है, ये 13×3 है, तो इस संख्या की ये कितनी होगी 3 गुनी। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या मानी हम x, तो आ जाएगा x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या यानी कि y बराबर आ जाएगा 13। यही अपने क्या होंगे आंसर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह कि संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी संपूरक कोण का मतलब होता है संपूरक कोण, और एक होता है पूरक कोण। ये दो कोण होते हैं, एक होता है संपूरक कोण, दूसरा होता है पूरक। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि एक सरल रेखा पर जब दो कोण बन रहे हैं, कितने बन, एक सरल रेखा पर जब दो कोण बन रही हो, यानी कि एक कोण ए है, इसका नाम बी है, ये जब दो कोण बन रहे हो तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। ये होते हैं संपूरक कोण, यानी कि इन दोनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। पूरक कोण क्या कहता है कि पूरक कोण जब एक सरल रेखा पर दो कोण बन रही हो, जब एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हो, जैसे ए और बी, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितने के बराबर होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री के बराबर होता है दोस्तों 90 डिग्री। इसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण ए प्लस बी के कोणों का योगफल होता है 90 बराबर होता है पूरक कोण, और ए प्लस बी दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, वो होता है संपूरक कोण, और ये होते हैं पूरक कोण। तो इसी की कह रहा है वो कि भाई इन दोनों कोणों का जो योगफल है ना वो क्या है। उसने कहा है कि दो संपूरक कोणों में पहला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, या बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना पहला कोण, माना पहला कोण, या फिर पहला बड़ा कोण, क्या मान लेंगे x, तथा दूसरा छोटा कोण,
क्या मान लेंगे बाई। पहला लगाओ या मन लगा, दूसरा लगाओ मन लगा, कोई बात नहीं है। तो पहला बड़ा कोण x है तो दूसरा छोटा कोण क्या हो जाएगा बाई। अब प्रथम शर्तानुसार इसने कहा है कि प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है दोस्तों, पहली शर्त क्या है कि दो संपूरक कोणों का योगफल, दो संपूरक कोण कैसे हुए, दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण मैंने अभी बताए थे क्या होते हैं कि यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं दोस्तों, संपूरक कोण होते हैं कि दोनों कोणों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि जो पहला बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला कोण या पहला या फिर बड़ा कोण, जो लिखो बड़ा कोण बराबर है छोटा कोण, बड़ा कोण और छोटा कोण। बड़ा कोण क्या है x है बराबर छोटा कोण क्या है y। तो मान कहिए कि जो बड़ा कोण है ना ये वाला छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये बड़ा है तो ये 18 डिग्री कम होगा, तो कम में कितने जो जोड़ देंगे 18 डिग्री, जिससे ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो x का मान हमें मिल गया, x बराबर हो गया y प्लस के 18 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण कितने में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या है एक समीकरण x प्लस के y बराबर 180। तो x का मान कितना है y प्लस के 18 डिग्री, y प्लस के 18 डिग्री प्लस के y बराबर 180 डिग्री, y और y 2y बराबर 180 डिग्री माइनस के 18 डिग्री, इधर प्लस है इधर माइनस हो गया, माइनस हो गया तो कितना बच गया 2y बराबर कितना बच गया 162 डिग्री, कि भाई 10 में 8 गए 2, 7 में 2 6 डिग्री। तो y का मान आ गया 162 बटे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y का मान आ गया दोस्तों 81 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों 81 डिग्री आ गया। अब y के मान को इसमें रख दो x के मान में, तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है x बराबर y प्लस के 18 डिग्री। तो x बराबर y का मान कितना है 81 डिग्री प्लस के 18 डिग्री, तो x बराबर हो गया 99 डिग्री। अब इससे पता चल रहा है x का मान आ गया 99 डिग्री, y का मान आ गया 81 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि पहला बड़ा कोण, या लिख देंगे कि अतः बड़ा कोण x माना तो x का मान कितना आया 99 डिग्री, तथा छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण कितना होगा 81। यही अपने क्या होंगे आंसर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी कि कोई क्रिकेट टीम है उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी 3800 रुपए, तथा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे x रुपये, तथा एक गेंद का मान लेंगे वो है, दोनों मान लिए। अब लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है वो कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। अब ये बताओ दोस्तों, जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा 7x होगा, प्लस 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा 6y, और दोनों मिलाकर के कितने रुपए में खरीदी 3800। समीकरण नंबर द्वितीय शर्त क्या है इसकी, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है
तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750। अब एक बल्ला x रुपए में खरीदा तो 3 बल्ले कितने रुपए में खरीदेगा, वो 3x में, प्लस 5 गेंदें, एक गेंद y में खरीदी तो 5 गेंदें कितने में खरीदी, 5y में, बराबर टोटल कितने रुपए में खरीदी है दोनों चीज, 1750। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब कर दो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि तो लिखेंगे समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 क्या है कि 7x प्लस के 6y बराबर 3800, 6y पक्षांतर करके ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7x बराबर 3800 माइनस के 6y और x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे 7। ये रहा आपका समीकरण नंबर, इसका नाम दे देंगे 3। जब हमने प्रतिस्थापन पहले समीकरण का किया है तो x का मान कौन से हम रखेंगे, 2 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 है कि 3x प्लस के 5y बराबर 1750। काय को मान है x का मान रखेंगे कि 3 गुणा, x का मान कितना है कि 3800 माइनस के 6y बटे 7 प्लस में कितना है 5y बराबर 1750। 1750 हो गया, गुणा कर दो 3800 गुणा 3 तो 0 0, 8 या 24 को 4 5 से लगे तो 3 8 या 9 तो 11 माइनस 6 या 18 भाई कोष्टक से हो गए, नीचे कितना है 7 प्लस के कितने हैं दोस्तों 5y बराबर 1750। मैंने आपके लिए साधारण तरीका बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां क्या मान लेंगे, एक एक मान के और सभी का क्या ले लेंगे एक साथ लघुत्तम। कितना आ गया 7, तो 7 का भाग 7 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 11400 माइनस 18y से करेंगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11400 माइनस के 18y प्लस 1 का भाग 7 में देंगे, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 35y बराबर 1 का भाग 7 में दिया 7 का गुणा 1750 से करेंगे तो 0 0 7 पंजे 35, 5 को से लगे 3, 7 7 49 और 3 52, 2 से लगे 5 7 5 12, कितना आएगा 12,250। तो बता दो कि 11,400 माइनस के 18y प्लस के 35y बराबर 12,250। तो कितना हुआ, 18y माइनस किए 35y प्लस किए तो प्लस की 35y में 18y गई तो माइनस की प्लस की कितनी बच गई 17y बराबर 12,250, प्लस का इधर माइनस का 11,400। तो 17y बराबर कितना बच गया, 0 की 0, 5 के 5, 12 में 4 गए तो 8, 1 में 0, 1 में 0, कितना बच गया 850 प्लस के बचेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे 7, 17 पंजे 85 50। तो दोस्तों y का मान कितना आ गया 50। y का मान हमने क्या माना था, एक गेंद का, तो एक गेंद कितने रुपए में खरीदी उसने 50 रुपए में, कितने रुपए में खरीदी अब मैं इधर कर रहा हूं। तो अब y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे कि y का मान, चलो इसको मिटा देता हूं, इधर से मिटा देता हूं इसको, तो रख दो कि y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है अपना, समीकरण 1 था अपना कि 7x प्लस के 6y बराबर 3800, ये था अपना समीकरण नंबर 1 में रखो कि 7x प्लस 6 गुणा y का मान कितना है 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस के 50 गुणा 6 300 बराबर 3850, नहीं सॉरी 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस के कितने हो गए 300, 7x बराबर कितना आ गया 3500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3500 बटे 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया 500। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी एक बल्ला कितने रुपए का खरीदा उसने 500 रुपए। तो लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक
वल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है दोस्तों 50 रुपये। ये क्या हुआ अपना एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हम दो चीजें, एक तो है नियत भाड़ा, एक क्या है नियत भाड़ा, दूसरा है अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा। ये दोनों चीज अलग है। नियत भाड़ा वो भाड़ा होता है कि यदि आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और आप जिस साधन से यात्रा कर रहे हैं आप उस साधन में बैठ गए, क्या हुए बैठ गए और बैठने के बाद आप वापस उतर गए, तो या वापस उतर गए या फिर आप कहीं गए भी नहीं, तो वह उस वाहन में बैठने का जो किराया है वो होता है नियत भाड़ा। और यदि आप किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, किलोमीटर के यात्रा का जो भाड़ा होता है वो अलग होता है कि आप नदवी से जयपुर या अनाप शनाप कहीं भी जा रहे हैं तो उस रास्ते का किराया वो होगा अतिरिक्त भाड़ा, और बैठने यानी कि बैठ करके आप उतर गए वो होता है आपका नियत भाड़ा। तो ये दोनों भाड़े सम्मिलित हैं, तो लिख लेंगे माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x रुपये तथा किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये होगा। x या नियत भाड़ा x रुपये तथा किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये होगा। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि भाई ये कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये, यहाँ लिख देंगे कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो लिख दो कि नियत भाड़ा और किलोमीटर का भाड़ा दोनों जोड़ करके यानी कि x प्लस कितने किलोमीटर भाड़ा है 10 किलोमीटर, तो 10 बाई बराबर 105, यानी कि दोनों भाड़े सम्मिलित हैं या नियत भाड़ा प्लस किलोमीटर, कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर, तो बाई यानी कि 10 बाई बराबर 105। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है दोस्तों 155 रुपये। तो लगा दो कि x प्लस कितने किलोमीटर गया वो 15, किलोमीटर क्या माना हमने y बराबर 155। तो ये हो गए अपने दोस्तों दो समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब लगा दो प्रतिस्थापन विधि से कर दो, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होगी कि भाई x प्लस कौन से समीकरण कर रहे पहले का, तो समीकरण 1 से क्या होगा कि x प्लस के 10y बराबर 105, 10y को 95 करेंगे तो x बराबर 105 माइनस की 10 होगा। ये आ गया अपना x का मान, समीकरण नंबर 3। अब लिख दो कि x का मान समीकरण 2 में रखने, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है कि x प्लस के 15y बराबर 155। तो x का मान क्या आया कि 105 माइनस 10y माइनस की 10y और प्लस की 15y बराबर 155। तो 15y में 10y गई तो कितनी बच गई 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना हो गया 50। तो y बराबर कितना आ गया 50/5 यानी कि 10। तो y का मान आ गया दोस्तों 10, y का मान 10 आ गया। अब लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रख दो, x का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि y का मान
समीकरण एक। समीकरण एक क्या है ये कि x प्लस के 10y बराबर 105। तो x यानी x प्लस 10 गुणा y का मान 10 बराबर 105। x प्लस 10 गुणा 10 100 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस के 100, x बराबर आ गया दोस्तों 5। यानी कि नियत भाड़ा x माना तो नियत भाड़ा का यात्रा का नियत भाड़ा आ गया 5 रुपए और किलोमीटर का भाड़ा आ गया बाई यानी कि 10 रुपए। अब कह रहा है कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो वो साधन बैठ के जा रहा है, तो बैठने का यानी कि नियत कराया x प्लस 25 और किलोमीटर भाड़ा 22। तो x का मान कितना आया 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना है 10। तो 5 प्लस 25 गुणा 10 कितने हो गए 250। तो 250 और 5 कितने हो गए दोस्तों 255। ये आ गया अपना 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। नियत भाड़ा कितना होगा 5 रुपए होगा और किलोमीटर का भाड़ा होगा 10 रुपए। यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे हलो कि माना भिन्न का अंश क्या लिख लेंगे x तथा हर क्या हो जाएगा पाई। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रथम शर्त लगाओ कि यदि अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ जाए 2, क्या लिख दें 2 जोड़ने पर। तो जोड़ो कि x बटे y दोनों में कितना जोड़ना है 2, तो 2 2 जोड़ दो बराबर। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो इनका क्या कर दो वज्र गुणा, क्या कर देंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है दोस्तों तिरछा गुणा ऊपर नीचे। तो 11x गुणा 11 को गुणा x से करेंगे तो 11x प्लस 11 गुणा 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 गुणा y करेंगे तो 9y प्लस 9 गुणा 2 करेंगे 9 दूनी 18। पक्षांतर करेंगे कि 11x ये 9y प्लस का इधर आ गया तो माइनस के 9y बराबर 18, ये प्लस का इधर हो गया तो माइनस का। तो 11x माइनस के 9y बराबर कितना आ गया माइनस के 4। 18 में माइनस 22 में से 18 गए तो माइनस के 4। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त क्या है दोस्तों, सेकंड शर्त लगाओ। सेकंड शर्त क्या है, तथा अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि 3 जोड़ने पर। अब कितना जोड़वा रहा हूं 3 जोड़वा रहा है। तो 3 जोड़ो कि x बटे y, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 प्लस के 3 दोनों में जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। यहां पर भी क्या कर देंगे वज्र गुणा, क्या कर देंगे दोस्तों वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करो, तो वज्र गुणा करने पर क्या करेंगे कि x का गुणा 6 का गुणा x से किया तो 6x प्लस 6 गुणा 3 किया तो 18 बराबर 5 गुणा y किया तो 5y प्लस 5 गुणा 3 किया तो 5 3 15। तो कितनी होगी 6x प्लस के 5y बराबर 15। ये प्लस का इधर का होगा माइनस के 18। तो 6x प्लस के 5y बराबर 18 में 15 गए तो माइनस के 3। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 2 दोस्तों। क्लियर। अब कर दो प्रतिस्थापन कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 1 क्या है ये लेना कि 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4, ये 9y माइनस का इधर का हो जाओ प्लस के 9y। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11। इकाई को मान आओ दोस्तों x का मान, फाई को मान आओ x का मान। अब x के मान को समीकरण 2 में रख दो कि x का मान समीकरण 2 में, 2 कहाँ है अपना ये लेना कि 6x प्लस के 5y बराबर माइनस के 3। तो x का मान रखेंगे कि 6 गुणा कोष्टक में ले लो कि -4 प्लस के 9y बटा 11 प्लस के 5y बराबर माइनस के 3 गुणा करो
-4 गुणा 6, 6 चौका 24, माइनस के 24 प्लस 9 छिक्की 54 भाई, 9 छिक्की 54 भाई बटे 11 प्लस के 5 भाई बराबर माइनस के 3। क्या नीचे एक मान लो, सभी का क्या ले लो लघुत्तम, कितना आ गया 11। तो कितना आएगा माइनस के 24 प्लस के 54 वाई प्लस 1 का 11 हो गया 11 11 गुणा 5 किया तो 55 वाई बराबर 1 का 11 11 गुणा 3 किया तो माइनस के 33। कितना आ गया माइनस के 24 प्लस के 54 वाई प्लस के 55 वाई बराबर माइनस के 33, माइनस के 33 -24 प्लस के 54 वाई माइनस के 55 वाई बराबर -33। तो 54 55 वाई में थे 54 वाई गई तो क्या बच गई माइनस के वाई बराबर माइनस के 33। कितना हो जाए माइनस के 33 और प्लस के कितने हो गए 24। तो माइनस के वाई बराबर माइनस के कितने बच गए ये यानी कि 9। तो माइनस के माइनस खत्म, तो वाई का मान आ गया 9। अब वाई का मान रख दो समीकरण कोई से, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, समीकरण 3 दे दो तो वाई का मान रख दे पर मान 3। तो एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस 9 गुणा वाई का मान कितना आयो 9 बटे में कितना है 11। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 में 81 बटा 11, x बराबर कितना आ गया 77, 77 बटे 11, 11 7 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई। तब भिन्न क्या बनेगी, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी बेटा कि x का मान ऊपर आएगा 7 बटे y का मान 9, तो अपनी भिन्न हो जाएगी, तब भिन्न 7 बटे 9 होगी।